मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ। 1990 में हमारा पलायन हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। कश्मीर फाइल मूवी को लेकर कश्मीरी पंडितों की क्या है राय, आइए जानते हैं। कश्मीर फाइल मूवी को लेकर इस वक्त देश भर में काफी चर्चा है। इस फिल्म में 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन को दर्शाया गया है। वहीं इस फिल्म को लेकर जम्मू में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की क्या राय है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। बीबीसी के सोर्सेस के मुताबिक जगती टाउनशिप का निर्माण 2011 में किया गया था, जहां इस समय लगभग 4000 विस्थापित परिवार रहते हैं। लेकिन द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर हो रही तीखी बहस के बीच यहां रह रहे परिवार को अब इस बात की भी चिंता सताने लगी है, क्या इस फिल्म की वजह से उनका घर वापस लौटने का रास्ता आसान होगा या उसमें और ज्यादा अड़चनें पैदा होंगी। 3 दशक बीत जाने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारें कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी सुनिश्चित नहीं कर पाई हैं। जहां एक तरफ जगती टाउनशिप में रहने वाले फिल्म की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो ये कहने से भी नहीं चूक रहे कि 1990 से लेकर आज तक उनके नाम पर फिल्में तो बहुत बनी, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी नहीं बदला है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता सुनील पंडित ने बीबीसी हिंदी से अपने दिल की बात करते हुए कहा है कि 1990 से लेकर आज तक हमारे नाम पर सिर्फ फिल्में बनी हैं और कुछ नहीं हुआ। आज भी एक फिल्म चर्चा में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ एक फिल्म बनने से हमारी घर वापसी नहीं हो सकती। हमें 1990 से अब तक हर जगह सिर्फ एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया, आज भी वही हो रहा है। सुनील पंडिता अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि 1990 से लेकर आज तक हमारे और कश्मीर के लोगों के बीच जो दूरियां थीं, उसे सिविल सोसाइटी के लोगों ने कड़ी मेहनत करके कम करने का काम किया था, लेकिन इस फिल्म की वजह से वो दूरियां और बढ़ गई हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि 1990 में जब हमारा पलायन हुआ तब उसकी जिम्मेदार भी सरकार थी। उस समय उन्होंने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? उस समय कहां से हमारे गांव में 30,000 से लेकर 50,000 लोग आते थे, नारेबाजी होती थी, कश्मीर की आज़ादी के नारे बुलंद किए जाते थे, लेकिन सरकार कहीं नजर नहीं आती थी। ये सिर्फ भारत सरकार की नाकामयाबी थी। तो वहीं अंजलि रैना, जो कि 12 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ कश्मीर घाटी से जम्मू आई थी, उन्होंने एक टेंट में रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें याद है कि कड़कती धूप में दिन के 2 बजे क्लास होती थी। मुझे नहीं पता आखिर हमें ऐसी जिंदगी क्यों जीने को मिली, हमने क्या कसूर किया था। 32 सालों के बाद अंजलि को आशा की किरण नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस सरकार ने अनुच्छेद 370 हटा दिया तो वह हमें अपने घर वापस भी भेज देगी। इसमें समय लग सकता है, लेकिन अब उम्मीद है ऐसा होगा। तो वहीं प्यारेलाल पंडिता, जो अपने परिवार के साथ 2011 से जगती टाउनशिप में रह रहे हैं, उन्होंने बीबीसी को बताया है कि इस फिल्म में कश्मीर की अधूरी कहानी बयान की गई है। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीर के मुस्लिम और सिख समुदाय से जुड़े लोग भी विस्थापित हुए थे, लेकिन इस कहानी में उनका कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने सरकार से अपनी मांग दोहराते हुए अपील की कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अब सरकार को उनके परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कड़ा फैसला लेना चाहिए, ताकि दोबारा उन्हें भारत के नाम पर कश्मीर घाटी से नहीं भगाया जाए। पंडिता कहते हैं कि सरकार कोई पॉलिसी बनाने से पहले दिल्ली में बैठकर फैसला ना करे, बल्कि जो लोग विस्थापित कैंपों में जगती टाउनशिप में रहते हैं उनकी पीड़ा को देखते हुए उनके हक में फैसला करे, न कि उन लोगों के साथ बैठकर फैसला करे जो कभी कैंपों में रह ही नहीं और दिल्ली में बैठकर उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो वहीं एक कश्मीरी विस्थापित शादीलाल पंडिता ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ, जिसकी वजह से हमें वहां से निकलना पड़ा। भाजपा सरकार से तीखा सवाल पूछते हुए पंडिता ने बीबीसी से साफ लफ्जों में कहा कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप कहते थे पहले की सरकारों ने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा, लेकिन जब से केंद्र में आपकी सरकार चल रही है आपने भी कश्मीरी पंडितों की सुध नहीं ली है, कश्मीरी पंडितों का शोषण किया। हम रिलीफ मांग रहे हैं, जवानों के लिए नौकरियां मांग रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। फिल्म का हवाला देते हुए पंडिता ने कहा कि 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है, ये दुनिया को बताएंगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है। पंडिता ने पूछा कि 1990 में पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित दहशतगर्दों ने हमें टारगेट बनाया, न कि कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों ने। बीजेपी वाले कुछ दिनों से सबको बता रहे हैं ये सब कांग्रेस ने किया है, लेकिन क्या किसी ने उनसे पूछा कि उस समय केंद्र में सरकार आपकी थी, जनता दल को भाजपा ने बाहर के समर्थन दिया था और बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय की नेशनल फ्रंट की सरकार ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? ऐसे कितने कश्मीरी पंडित हैं जो इस फिल्म को लेकर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।